नारदीगंज सीओ के कहने पर जमीन कब्जा कर की गई घेराबंदी, मामला आया सामने। ग्रामीणों ने भी खोल कर रख दी पोल, बता दिया जमीन किसका है और जमीन का दस्तावेज किसका है। देखिए ग्रामीण क्या कहते हैं, आगे आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। ये बिक्कू गांव का सड़क मार्ग है और सारे ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं। मामला को बताते हैं, क्या है मामला, किसकी है जमीन और कौन किया कब्जा, किसके कहने पे हो रहा जमीन कब्जा, सारी मामला आ गया सामने। ये है प्रेम पासवान। प्रेम पासवान डायरेक्ट कहते हैं, जमीन घेराबंदी करने से पहले हमने जोता और जमीन जोतने से पहले हमने नारदीगंज सीओ से बात की, उनके कहने पे हमने किया। नमस्कार, सफर तक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवादा जिला नारदीगंज थाना क्षेत्र का यह घटना है, जो कि कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी मारपीट का, और मारपीट के बाद नारदीगंज थाना क्षेत्र के बिक्कू गांव से एक एफआईआर नारदीगंज थाना में किया गया था, जिसमें कुछ लोग को मुद्दाले बनाया गया था। और एफआईआर के बीते दिनों बाद तुरंत एक और घटना घटती है। वही व्यक्ति की थाना में जाकर के बिक्कू गांव के कुछ लोगों पर एफआईआर किए थे, और एफआईआर के बाद उनका दुकान, यानी कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुर्गा मछली भी बिकता था, जो कि ये जाली देखा जा रहा है, और यहाँ उनकी दुकानें चल रही थी। दुकान चलने के बाद इनका जलाया गया, और जो जला हुआ आप स्थान देख रहे हैं, ये अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक दुकान का आकार था और ये बिल्कुल जल चुका है। और जलने का कारण क्या है, या एफआईआर जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज सोशल मीडिया पे लगातार ये वायरल देखा जा रहा है कि दबंगों ने दलित को पीटा। तो दबंगों ने दलित को क्यों पीटा और मामला क्या है, आखिर ये कहीं ना कहीं दुकान की ज़मीन, और ये जो आप देख रहे हैं ज़मीन, ये बांस से घेरा जा चुका है, और इसकी कब्जा को लेकर के ये मामला सामने आ रहा है। अभी हम बिक्कू गांव में हैं, घटना स्थल पे हैं, और यहाँ पे ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सारे ज़मीन को जो कब्जा किया जा रहा है और किया गया है, कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ यह विवाद है। और विवाद का जो कारण है वो अब क्या आगे रूप लेगा, और विवाद का जो कारण है वो कहीं ना कहीं ज़मीन कब्जा करने को लेकर के है। और ये जो ज़मीन कब्जा किया जा रहा है, ये जो आज सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है दबंगों ने दलित को पीटा, तो वो वही दलित हैं जो कि ये ज़मीन को कब्जा करने में अपना पूरा शक्ति लगा रहे हैं, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं। और ग्रामीण से भी मेरी बात होगी, अगर वो ज़मीन कब्जा कर रहा है तो आखिर उसके पास क्या दस्तावेज है। ये जो ज़मीन यहाँ देखा जा रहा है, ये ज़मीन का दस्तावेज अगर उसके पास है तो वो जायज़ में है और वो स्वतंत्र है। ये ज़मीन पे दुकान बनाए, मकान बनाए, खेती करे। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और अपना दम, बल और जमात को लेकर के ज़मीन अगर कब्जा कर रहा है, तो ये तो कानून से वो खेल रहा है और कानून को अपने हाथ में ले रहा है। जहाँ तक कि इस गांव के ग्रामीण बता रहे हैं कि ये ज़मीन का दस्तावेज मेरा है, पुराना और नया सर्वे में इसे बिहार सरकार कर दिया गया है। लेकिन अगर पुराना दस्तावेज है तो यहाँ पे जो एफआईआर का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंचलाधिकारी और नारदीगंज थाना प्रभारी को कहीं ना कहीं इस घटना को षड्यंत्र से निकाल कर और उलझी गुच्छी को सुलझाने का काम करना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे इस घटना में ये समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीन कब्जा को लेकर के ये मामला सामने आ रहा है। मेरी बात अब ग्रामीण से होगी। यही घटना स्थल है, और घटना स्थल पे अभी हम मौजूद हैं, और वो ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ आग लगी की मामला सामने आ रही है। किसने आग लगाया, कहाँ आग लगाया, आग लगाने का कारण क्या है, और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, आखिर जिस ज़मीन पे दुकान है, जिस ज़मीन पे कब्जा करने की बात सामने दिख रही है और बताई जा रही है, ज़मीन जो आपको ग्रामीण के पीछे देखा जा रहा है, ये बांस से घेरा हुआ है, आखिर ये ज़मीन किसका है। सबसे पहली मेरी बात ये ज़मीन पे होती है।
जी, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र प्रसाद सिंह। घर कहाँ हुआ सर? बिक्कू। ये जो जमीन और आगजनी का मामला सामने आ रहा है, आखिर ये जमीन किनका है? ये जमीन 1958 में हम लोग LRDC से रेंटेड करवाए थे। पहले ये जमींदार के मालिक गिरमजरुआ जमीन था। अभी इस जमीन का स्थिति क्या है? दस्तावेज अभी वर्तमान में क्या बता रहा है? वर्तमान में ही तो बिहार सरकार कर दिया है। पुराने सर्वे में क्या बता रहा है? किसके नाम से है? पुराना सर्वे मालिक गिरमजरुआ है। मालिक गिरमजरुआ है। हाँ। यहाँ जो आग लगी का मामला भी सामने आ रहा है, आखिर कारण क्या है? इसका आग लगी का कारण अंदरूनी क्या है, इसको क्या कह सकते हैं सर हम? ये दुकान क्या चीज का था? ऐसा ही ये जो दुकान यहाँ पे चल रहा था, ये दुकान में किस चीज का बिक्री होता था? अंडा हल्ले, दारू हल्ले। दारू बिकता है? हाँ। यहाँ? हाँ। मुर्गा अंडा सब बना के बेचता है? हाँ। कैसे, कौन कौन दारू बिकता है? महुआ डेली? वह 10 दिन से अभी छुट्टल है, बास घड़ाया का पीट का घटना हुआ है, इसमें कितने लोग मुदाले बने हैं? टूना कुमार। सबसे पहले तो हम लोग को जहाँ तक जानकारी है सर कि मारपीट की कोई घटना हुई ही नहीं। सिर्फ लोगों ने, चूँकि आप देख सकते हैं गांव का मुख्य मार्ग है, पूरे गांव के लोगों का आवागमन है। जो शराब बिक्री वगैरह सब के बारे में सुन रहे हैं, उसके लिए लोगों ने उसे समझाया कि बाबू हो, पूरे गांव की बहू बेटी आती जाती है, इस चीज़ को यहाँ पे बंद करो, ठीक है। लेकिन उसी में बोला कि आप लोग हमको ऐसा कीजिएगा तो हम सबको फंसा देंगे, जो आप लोग को SC/ST एक्ट के अंदर हम फंसाएंगे। जो नहीं जानते हैं, हम SC/ST में आते हैं। उसके बाद फिर किसी ने उसको एक शब्द नहीं बोला कि जाओ भाई, जैसा करोगे तुम अपने अथी करोगे। उसके बाद पता चला कि एक केस हुआ और कुछ लोगों का नाम दिया गया। आज फिर एक केस हुआ है, इस केस का क्या मामला है? सर, इस केस के बारे में तो बस हम लोग यही कह सकते हैं कि प्रशासन भी क्या पता क्या सोच के किए हैं। कारण कि आग लगते तो किसी ने देखा नहीं, और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले थाना को कॉल करके इन्फॉर्म किया, प्रशासन के द्वारा उसी को उठा के ले जाया गया। और इसके बारे में विशेष जानकारी तो हम लोग को है भी नहीं। आप लोगों के ही माध्यम से पता चला कि कोई केस भी हुआ है। इस घटना में पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? सर, कोई भी घटना होती है तो कम से कम 100 गो ग्रामीण हैं। प्रशासन को एक बार ग्रामीणों से ये जानना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या हुई है। किसी ने जानबूझ के किसी को फंसाने के लिए घटना को अंजाम दिया, या कोई विद्वेष के कारण किसी और ने लगाया। कहीं न कहीं से तो गांव का स्थिति पता चलता है, लेकिन किसी से तो कोई चीज़ पूछा नहीं गया। एक तरफा कार्रवाई किया है। एक तरफा कार्रवाई SP किया साहब का गया। क्या मांग है? धन्यवाद। SP साहब का क्या मांग है? हमारा SP साहब से यही मांग है कि सर, जो वास्तविकता है यहाँ पर घटना स्थल का निरीक्षण किया जाए, जो दोषी हो उसके ऊपर आप कानूनन कार्रवाई कीजिए। यदि लगता है कि जिनका नाम दिया गया है वो दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई कीजिए। किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा सर। स्थिति देखी जा सकती है कि सारा चीज़ है जो प्लांटेड है, इसमें किसी के द्वारा कुछ किया नहीं गया। जो आदमी आज 50 साल से, उनका परिवार लोग हमारे घर के बगल में रहते हैं वहाँ पर, लेकिन आज तक नारदीगंज थाना में एक केस इन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसका मतलब है कि पिछले 60 साल से लोग सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन अब ये एक लड़का को क्या मति हुआ है, अब इस तरह के लोगों के सामने बोल रहा है, तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कहने का संक्षेप हुआ कि प्रतिशोध की भावना से ये लड़का ऐसा किया है। हाँ, यही कि उसको दारू बेचने से मना किए लोग, तो अब प्रतिशोध में जो करे। अब सही बात है कि प्रशासन ने भी जिस तरह से हम लोग का पक्ष नहीं सुना है, आगे से लोग दारू भी बेचेगा तो कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? आवेदन दिए थे थाना में, जो लोग प्रताड़ित हैं उनके तरफ से गांव के लगभग 50-60 लोगों ने दस्तखत किया है। अंचलाधिकारी को भी दिया गया कि बिहार सरकार के ज़मीन पर इस तरह से अतिक्रमण हुआ है, और थाना को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था, उसी की प्रतिलिपि दे दी गई थी। तो ग्रामीण तो सर सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दे सकता है ना, वो कार्रवाई तो करेगा नहीं कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रतन कुमार हुआ। आपने तो ग्रामीणों की बात को सुन लिया। बारी बारी से ग्रामीण अपनी बात को रख लिए, और जो जमीन पे विवाद बताया जा रहा है, दिख रहा है और दिखाया जा रहा है, वो जमीन का दस्तावेज ग्रामीण रखे हुए हैं। और अंचलाधिकारी के जो कर्मचारी घटना स्थल पे आए थे, उन्हें भी दिखाया गया है।
मामला साफ सामने आ रहा है और जिससे विवाद होती है, जो जमीन कब्जा करने की बात कहते हैं, जिनका दुकान है, उनका नाम प्रेम पासवान है। प्रेम पासवान कहते हैं, मुझे जमीन की ज़रूरत थी। जमीन जोतने और घेराबंदी करने से पहले हमने सीओ से मुलाकात की और सीओ साहब ने बताया कि पहले ज़मीन कब्जा करो, उसके बाद हम पर्चा काट देंगे। लेकिन सीओ साहब सारी बात मौखिक बोल दिए और उन्होंने एक छोटी सी पुर्जी भी प्रेम पासवान को नहीं दिया। उसके बाद घटना के बाद प्रेम पासवान अंचलाधिकारी सीओ से मिला भी नहीं और मामला विवाद तक आ गया, जिसके बाद अभी तक अंचलाधिकारी से दूर प्रेम पासवान सारे मामले को लेकर थाना चला गया। क्या कहता है प्रेम पासवान, इसकी बातों को जरा गौर से सुनिए, कैसे विवाद करता है। और जब अंचलाधिकारी मामला से इनकार कर जाते हैं तो कानून को अपने हाथ में लेता है। सुनिए प्रेम पासवान की बात, कब और कैसे मिले थे सीओ साहब से और उन्होंने इसे क्या कहा था। मारपीट का घटना कब हुआ था तुम्हारे साथ? शाम 6 बजे 22 तारीख को। मारपीट का क्या कारण रहा था? मारपीट का मतलब एक बहाना बोला जाए चाहे कारण बोला जाए, तो हमारे देखे होंगे ज़मीन थी नदी के किनारे है, उसको हम घेर छेक करके सब्जी लगा रहे थे, उसी के लिए। वो ज़मीन जो घेराबंदी किया गया जी, वो दुकान जो वहाँ पे है जी जी, वो किसका है? वो सरकारी ज़मीन में है सर, नदी में है। दुकान किसका है? दुकान मेरा है सर। कितने दिन से वहाँ दुकान चल रहा था? दुकान लगभग 2000 मतलब 21 मार्च से, 2021 मार्च से। ज़मीन घेरने वाली बात कब से सामने आई? ज़मीन घेरने वाली बात, पहले ज़मीन हमने नहीं घेरा, पहले हमने ज़मीन को जुताया तो वहाँ पे गांव के ही हैं पूरन चा गए और उनका पूरन चा के साथ में उनका दोनों बेटा एक पोता गए, जिसमें उनका नाम है पिंकू भैया और गुड्डू भैया गए और कल्लू गया बोला कि कौन जुतवाया है, तो हम बोले कि भैया हम जुतवाए हैं। तो पूछे कि काहे जुतवाया, तो हम बोले कि भैया सब्जी लगाएंगे। तो वो भी बोले कि तुम्हारा ज़मीन है, तो हम बोले कि नहीं भैया मेरा तो नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले हम गए थे मतलब सीओ साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि सरकारी ज़मीन है तो रहो, क्योंकि हम अपना समस्या उनको बताए। हम अपना समस्या यही बताए कि हमारा घर में जो है ना 4 गो भांजा है, भगना है, जिनका माँ बाप कोई नहीं है, वो अनाथ है और उसी का लालन पालन करना है सर। उसी को जो है मतलब कुछ शरण मिल जाए, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना ज़मीन है, ना कुछ भी नहीं है, तो जो भी है लगभग वो लोग को रहने का व्यवस्था मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो है ठीक रहेगा। तो सर बोले कि ऐसा तो हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पे आप लोग को बसाया जा सके। तो हम ही उनको बोले कि सर हमारे गांव के किनारे जो पुल है ना, उसी में थोड़ा सा ज़मीन है सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वहाँ रहें। तो बोला कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जाके रहो, और सरकारी ज़मीन है तो रहो। लेकिन फिर हम बोले कि पर्चा वर्चा बना देते, तो बोला कि पहले तो ज़मीन को देखना पड़ेगा ना। तो उनका मुंशी को हम साथ लेके आए थे, ज़मीन को दिखाए। ज़मीन को जब दिखाया तो मुंशी जाके देखा और खाता नंबर प्लॉट नंबर देखा, तो बोला कि देखो ये ज़मीन नदी है, ज़मीन नहीं है, नदी है और इसका पर्चा हम नहीं बना के दे सकते हैं। अगर घर मजरुआ या कुछ होता और तुम्हारे कब्जे में होता तो मैं बना के दे सकता था, लेकिन ये नदी है, इसका पर्चा नहीं बनेगा। ये हमको बोला गया। बोला हाँ अगर ऐसे रहना है तो रहो, अगर कभी नया प्लॉट में जुटेगा ये ज़मीन तो जो है कि आपको पर्चा दे दिया जाएगा, या फिर आइएगा मिलिएगा। अभी साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रहिए, उसके बाद जो भी होगा करिएगा। ये नारदीगंज सीईओ के द्वारा जो बताया गया जी। और उनके बताने पे ज़मीन कब्जा किए, वहाँ पे ज़मीन को जोते, जी घेराबंदी किए, ये इतना करने के लिए कोई लिखित प्रमाण भी सीईओ दिए क्या? नहीं, ये सारी बातें मौखिक हुई? मौखिक हुई जी। वो विवाद के बाद, जी। जमीन जोतने के बाद घेराबंदी हुआ, मारपीट हुआ, इसकी सूचना सीईओ को दिया? नहीं सर, नहीं दी, मौखिक भी नहीं दिए। हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किए कि सर सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं और मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है,
तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने बुला करके मतलब सब घेर करके मारा है। तो पुलिस अधिकारी को जब मैं बताया तो क्या मामला है, वहाँ पे उन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज कर लिया। उसके बाद बोला कि जाओ आप, और जो भी मेरा इंजरी वगैरह हुआ था मैं मेडिकल भी गया, उसको सारा कुछ दिखा उखा के आया और मैं थाना में कंप्लेन दे के आ गया। सीओ साहब से अभी तक नहीं मिले। कितने लोग मारपीट करने में थे, किनका किनका नाम प्राथमिकी में है? प्राथमिक में हमको संतोष भैया कॉल करके बुलाए। संतोष सिंह हैं, जिनका पिता का नाम अरुण सिंह है। उन्होंने जब मैं वहीं पे दुकान पे ही था तो उन्होंने मुझे 2 बार, पहला 1 बार कॉल किया और बोला कि यहाँ पे आओ, अगाड़ी बोलता है इसको, दरबार में आओ। तो हम पहला बार में नहीं आए भैया। नहीं, मारपीट तो हो ही गया उसमें। नहीं, मारपीट के रुकिए ना बाद सर, हाँ बता रहे हैं। तो पहला बार में उन्होंने बुलाया तो हमने नहीं आया। फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया, थोड़ा सा प्रेशर वाली बात से कि आवे ही कि नहीं आ रही है, तो कहिए कि हाँ भी आ रही है। तो हम आए और आ करके 2-3 गो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उनके द्वारा। पहला तो कि वहाँ पे घेर छेक रहनी है, केकरो से पूछनी है। तो हम कहिए नहीं भैया, केकरो से तो नहीं पूछे। तो वो डायरेक्ट बोले कि तोर बाप के ज़मीन यहाँ से घेर ले ही। तो हम बोले नहीं भैया, हमारा बाप का तो नहीं है। हम गलती हमसे बस इतना है सर कि हम इतना बोले कि भैया आपका ज़मीन है, बस इतने ही बोले। उसके बाद वो उठ के तो इतना मारने लगे। फिर तो क्या है, मारने लगे। तो हम बोले भैया काहे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, मतलब यही सब बोलने लगे कि भैया तुमको जान मार देंगे, ये कर देंगे। चिल्ला चिल्ली होने लगा। फिर सब दौड़ गया। तो क्या है कि हमको हमारा ऐसे कलर पकड़ के और ज़मीन पे हमको पटक दिया गया। पटक करके सब जितना जिसको जो बना, वहाँ पे जो लोग आए जिनका मैंने नाम दिया है, उनमें शामिल है पिंकू सिंह, उसका भतीजा कल्लू सिंह, उसके बाद में लुकस सिंह, यही लोग थे। और बचाने वाले भी वहाँ पे मतलब कि गए, थोड़ा सा देर में गए। उनमें है सचित चाहे, जिन्होंने हमको संरक्षण दिया, हमको थोड़ा बहुत बचाया कि जाओ वो सबको हटाए, छोड़ दो, ऐसे ही उनका शब्द था। बाकी वहाँ पे जितना भी थे वो लोग हमको गाली ही दे रहे थे और मार ही रहे थे। जितना लोग का नाम एफआईआर में गया है जी, वो सारे लोग का जहाँ तुम्हारा जमीन और दुकान है जी, बताया जो जा रहा है, जी, उसके आसपास इन लोग का जमीन है? नहीं, कोई ज़मीन नहीं, खाली इनका ज़मीन है, पिंकू भैया के है, मतलब पूरन चा के ज़मीन है, जो कि जिसके सामने आता है। बाकी और किसी का नहीं। बाकी ये लोग तो क्यों मारे हमको समझ में नहीं आया, और समझ में आया बाद में आया, वो मैं अगर पूछिएगा तो मैं बता दूंगा कि क्यों मारा। पुराना सर्वे के अनुसार वो ज़मीन जो बताया जा रहा है उसका दस्तावेज भी, जो भी इन मुदाले जिनको बनाया गया, जी, उन लोगों का कहना है कि वो सारी ज़मीन का दस्तावेज पुराने सर्वे में मेरा नाम से है, नया सर्वे में बिहार सरकार किया गया है। जी। इसकी जानकारी सीओ दिया या तुमको है? मैं आपको बताता हूँ सर, जो ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है उनका नाम अभी भी होगा, अभी भी नया सर्वे में भी होगा, क्योंकि उतना ज़मीन छूटा हुआ है। हमको एग्जिट तो पता नहीं है, लेकिन 2000 कुछ 11 की 12 ऐसे प्लॉट नंबर है वो, जो कि लंबा है, मतलब पूरा वहाँ से शुरू जहाँ से होता है पंचायती भवन, वहाँ से लेके आगे तक जो है ना, इन लोगों का ज़मीन है। लेकिन इन लोगों का ज़मीन देखिए, पहले क्या है, रहती ज़मीन है, रहती ज़मीन के बाद गरमजरुआ छूटा हुआ है, गरमजरुआ ज़मीन के किनारे रोड बना हुआ है, और रोड के किनारे नदी में हमारा दुकान है और ज़मीन है। ये जो जमीन का मामला आ रहा है तो इसका मापी ये अमीन किया है, सरकारी अमीन से मापी हुआ है? हमको कुछ नहीं पता। कौन बताया कि वो नदी का जमीन है या किसका जमीन है, या बिहार सरकार है या मालीगर मजरुआ है? क्योंकि मैं उसका पर्चा बनाने गया था तो उन्होंने चेक किया तो नदी निकला, इसलिए बोले कि नहीं हम नहीं बना सकते हैं इसको। आग लगी का क्या मामला है? हाँ, आग लगी का मामला है सर कि परसों मतलब कि लगभग वही 28 तारीख को, हाँ 28 तारीख को शाम को हम दुकान पे थे तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, अपना दुकान चला रहे थे, और मतलब थोड़ा देर समय हुआ, वही 8-9 बजे हम अपना दुकान बंद करते हैं। हम अपना सारा सामान समेट ही रहे थे कि देख रहे हैं कि इधर से 6-7-8 लोग आ रहा है। 6-7-8 लोग, रात का समय था तो एग्जिट तो चेहरा नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ से और प्लस में जब थोड़ा नज़दीक आए वो लोग
तो हमको कुछ लोग दिखे, वो लोग दिखे और जैसे ही हमारा 15-20 कदम के डिस्टेंस पे थे वो लोग, तो क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा अलग किस्म की आवाज़ कि तुमको केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, तो केस नहीं वापस ले रहा है, जान मार देंगे, उजाड़ देंगे, आग लगा देंगे, मतलब यही उनका सब था। और ऐसे करते हुए हमारे मतलब मेरे तरफ जो है बड़ी ये तेजी कितने बजे रात की घटना है? कि लगभग 9:30 बजे की घटना है सर। 9:30 बजे हाँ, की है। मतलब वो लोग लपक के आ रहे थे। जैसे ही वो लोग आ रहे थे तो क्या हुआ कि हम तो डरे हुए पहले से ही हैं सर। हम अपना जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। नदी में कूद करके पुल के अंदर से उधर से पीछे से पंचायती भवन दिया होकर के हम भागे हैं अपना जान बचा के। हम आए यहीं पे, मेरा खाटी बिछा हुआ था, हम आके लेट गए और हाँफ रहे थे। हमारा परिवार भी पूछा कि क्या हुआ, हम ये लोग को बता नहीं पा रहे थे। जस्ट 15-20 मिनट के बाद हमारा जो है दोस्त एक है जगत्तर मांझी करके, उधर से उसका घर सामने दिखता है हमारा दुकान, वो हमको फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा दुकान में आग लगा हुआ है, मतलब दुकान तुम्हारा जल रहा है, कोई जला, मतलब वो ये नहीं बोला कि कोई जला रहा है, लेकिन बोला कि आग लग गया है, जला हुआ है, जल रहा है। आग लगने वाली घटना में कौन कौन लोग थे और उनका किनका नाम प्राथमिकी में आया है? उसमें से एक को हम देखे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे आवाज़ सुनाई दिया वो बच्चन सिंह का था, जिनको प्रभाकर ऐसे कुछ बोलते हैं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, वो थे। उसके बाद में पिंकू सिंह थे, उनका भतीजा नहीं था सर, उनका पिताजी था, गुड्डू सिंह थे। और उसके बाद में संतोष सिंह थे, यही लोग थे। कुछ लोग और भी थे जिसका हम ना तो आवाज़ सुन पाए और ना तो उसको देख पाए, मतलब भागने लगे तो सर अकबका करके हम भागे, लेकिन यही लोग थे। अभी ये सारी घटना की जानकारी अंचलाधिकारी को नहीं दिया गया है? मैं नहीं गया सर, मैं अभी थाना ही पुलिस दौड़ा हूँ और मेरे जो चारों तरफ से धमकी आ रहा है, मैं बस अपने बचाव के लिए मैं सर से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि सर मुझे कोई संरक्षण दिया जाए आप लोग के द्वारा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एग्जिट बात, मेरा दुकान भी नहीं जलता सर, मेरा दुकान भी नहीं जलता। दुकान क्यों जल गया? क्योंकि जब मैंने कंप्लेन किया ना तो पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं लिया। दुकान जो वहाँ चल रहा था उसमें दुकानदारी कौन कर रहे थे? हम ही करते हैं सर। तो वहाँ कौन शराब बिकता है, देसी की विदेशी? मतलब देसी विदेशी क्या होता है? शराब देसी और विदेशी होता है, तो कौन सा शराब वहाँ बिकता है? बढ़िया क्वेश्चन किए हैं। अगर देसी और विदेशी कुछ भी बिकता होगा सर तो यही लोग बेचवाते होंगे हमसे। मैंने बिकता है? नहीं सर, नहीं बिकता है। नहीं। कल वहाँ पे मौजूद लोगों के द्वारा बताया जा रहा था अच्छा, मुर्गा, मछली, अंडा और शराब बिकता है। शराब पीने वाले लोग झगड़ा करते हैं, ऐसा क्या है? ठीक ही बात है। अगर शराब खोले थे, ठेका खोले थे, तो उनको थाना को बताना चाहिए था, हमारे ऊपर कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। कई बार मना किया गया था आपको? नहीं, कुछ मना नहीं किया गया, आज तक तो हमको कोई नहीं बताया। हम जब कुछ बेचिए नहीं रहे हैं तो मना क्या किया जाएगा सर? मना तो तभी किया जाएगा ना जब कुछ बेचेंगे। क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार नाम है सर। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामवृक्ष पासवान, ये मेरे चाचा हैं चांदो पासवान, ये बुंदी पासवान। आपने प्रेम पासवान की बात को तो सुन लिया। जब अंचलाधिकारी सीओ साहब इनकार कर जाते हैं पर्चा देने से, तब इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया और बगैर अंचलाधिकारी के मर्जी से, बगैर कोई लेटर आदेश के इन्होंने जमीन जोत लिया। जमीन जोतने के बाद बांस से घेर दिया और फिर कब्जा कर लिया। जिसके बाद जिसका जमीन है वो अपना दस्तावेज लेकर जब इनके पास जाता है कि ये जमीन तुम्हारा है या मेरा, ये पहले फाइनल करो, तब इन्होंने जाकर नारदीगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराता है और एक नहीं बल्कि कई लोगों को, कई ग्रामीण को मुदाले बना देता है। जिसके बाद नारदीगंज थाना की पुलिस इस कांड में छानबीन करना शुरू करते हैं। उसी बीच फिर इसके दुकान में आग लग जाती है और आग लगने के बाद फिर दोबारा एफआईआर किया जाता है, जिसमें भी एक नहीं बल्कि कई ग्रामीण का नाम दे दिया जाता है और एफआईआर कर उसे मुदाले बना दिया जाता है। घटना स्थल पर ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं, हम सभी ग्रामीण नवादा पुलिस अधीक्षक से विनती करते हैं इस घटना का निष्पक्ष जांच हो, मामला क्या है इसकी तहकीकात हो। अगर हम सभी दोषी हैं
तो सजा लेने के लिए तैयार हैं। अगर निर्दोष हैं तो हम सभी को बचाया जाए, नहीं तो ये सारे जमीन हमारे जब दस्तावेज हैं तो जमीन हड़पने के लिए ये एफआईआर हम सभी पे लगातार किया जा रहा है। मामला तो सही है, जिस तरह प्रेम पासवान बताता है कि जमीन को लेकर हमने अंचलाधिकारी से मिला और फिर जब जमीन की तहकीकात की तो अंचलाधिकारी ने जमीन का पर्चा देने से इनकार कर गए। तो फिर इन्होंने बिना किसी के परमिशन के न तो प्रेम पासवान को थाना से कोई लिखित लेटर मिला, न अंचलाधिकारी से कोई लेटर मिला, तो फिर ये जमीन जोत कर घेराबंदी क्यों और कैसे कर लिए, किसके कहने पे किए, आखिर इनका मनसा क्या है। जो भी एफआईआर लगातार हो रहा है ये एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जमीन कब्जा करने को लेकर के। नवादा पुलिस अधीक्षक से ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। बने रहें सफर तक से।